जैसा कि आपको पता है कि जब कोई भी पीड़ित पक्ष होता है और वह पुलिस स्टेशन में जाता है और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट के पास जाकर वह अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है, उसके आदेश करवा सकता है सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) के तहत। लेकिन 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून आया है बीएनएसएस, उसके सेक्शन 175(3) के तहत वह अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। बीएनएसएस के सेक्शन 173(4) में यह बताया गया है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाकर एफआईआर दर्ज करने का निवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन 175(3) में मजिस्ट्रेट को पूरा पावर दिया गया है। लेकिन आज जो हमारा सवाल रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति जिसके साथ संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, क्या वह पुलिस स्टेशन में न जाकर डायरेक्ट ही मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है? इस संबंध में कानून क्या कहता है और इसी संबंध में ही हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट दिया गया है, कानून क्या है, जजमेंट क्या है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सीआरपीसी के सेक्शन 154(1) में यह बताया गया है कि इस धारा के तहत आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर नहीं ली जाती है तो आप 154(3) के तहत उनके उच्च अधिकारियों को आप अपनी शिकायत लिखकर भिजवा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीआरपीसी के सेक्शन 154(1) के तहत एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून आ गया है उसके सेक्शन 173(1) बीएनएसएस के तहत आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) व बीएनएसएस के सेक्शन 175(3) इन धाराओं में कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ है कि आपको मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) व बीएनएसएस के सेक्शन 175(3) इनमें कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचता है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा 156(3) सीआरपीसी के तहत शिकायत दर्ज करवाई जाती है, जिसमें 420 व 120(b) आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। मामला ये है कि उस व्यक्ति के द्वारा ना तो 154(1) के तहत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, ना ही 154(3) के तहत उनके उच्च अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई जाती है। केवल डायरेक्ट ही मजिस्ट्रेट के पास जाकर एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश करवा लिए जाते हैं। सीआरपीसी की जो धारा 154(1) है वह हो गई है 173(1) और 154(3) थी वह हो गई है 173(4). तो इस प्रकार से जो शिकायत करता होता है वह डायरेक्ट ही मजिस्ट्रेट के पास जाकर 156(3) सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करवा लेता है। वह ना तो पुलिस स्टेशन में जाता है और ना ही उनके उच्च अधिकारियों के पास जाता है। तो इस आदेश के खिलाफ जो अभियुक्त व्यक्ति होता है वह जाता है हाईकोर्ट के पास और हाईकोर्ट में जाकर यह प्रेयर की जाती है कि जो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वह गलत तरीके से हुई है। जो शिकायत करता था वह कानून का उपयोग नहीं करता है। पहले उसको पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए था, उसके बाद उनके उच्च अधिकारियों के पास जाना चाहिए था। अगर वहां उनकी सुनवाई नहीं होती है उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास आना चाहिए था, लेकिन उसके द्वारा इन प्रक्रियाओं को नहीं अपनाया जाता है। जो मेरे खिलाफ आदेश किया गया है वह इलीगल आदेश किया गया है और इस आदेश को कैंसिल करवाने के लिए हाईकोर्ट में प्रेयर की जाती है। हाईकोर्ट के द्वारा इन सारी बातों को मानने से इनकार कर दिया जाता है और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो 156(3) सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया था उसे कंफर्म कर दिया जाता है। इस आदेश के खिलाफ वह जो व्यक्ति होता है वह जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है वह है रणजीत सिंह वर्सेस चंडीगढ़। अपील नंबर है 4313/2024। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और एक केस का हवाला भी दिया जाता है।
प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अपील नंबर है 781/2012। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 156(3) सीआरपीसी का दुरुपयोग हुआ था और चिंता भी जाहिर की गई थी, और कहा कि 156(3) सीआरपीसी के तहत कोई प्रार्थना पत्र आता है तो उसके साथ हलफनामा भी लगेगा, यानी शपथ पत्र भी लगाया जाएगा, जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि जो शिकायत करता था उसने जो शिकायत लगाई है उसकी वह स्वयं जिम्मेदारी ले। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और जजमेंट का भी हवाला दिया जाता है, बाबू वेंकटेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। इस मामले में यह कहा गया था कि सबसे पहले 154(1) की कंप्लेन होनी चाहिए, उसके बाद 154(3) की प्रक्रिया अपनाना चाहिए। कहने का मतलब है कि पहले पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उनके उच्च अधिकारियों को शिकायत लेकर जाना चाहिए, उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास आना चाहिए। जब आपके द्वारा 154(1) व 154(3) सीआरपीसी के तहत पुलिस स्टेशन और उनके उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन दे दी जाती है और वहां पर आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो उसके बाद आप 156(3) सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। स्पष्ट रूप से यह कहा जाता है कि सीआरपीसी की धारा 154(1) व 154(3) आपराधिक कानून को गति देने के लिए उपलब्ध 2 उपाय हैं। इसलिए इस न्यायालय ने माना कि शिकायतकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत उपाय अपनाने से पहले उसे सीआरपीसी की धारा 154(1) व 154(3) के तहत अपने उपायों को समाप्त करना चाहिए था। जब न्यायालय में 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तो उसमें यह लिखना जरूरी है कि पहले हम पुलिस स्टेशन में गए, वहां पर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम उनके उच्च अधिकारियों के पास गए और वहां पर भी सुनवाई नहीं होती है तो हम आपके न्यायालय में हाजिर हुए। तो इस प्रकार फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 154(1) व 154(3) की प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए मजिस्ट्रेट के द्वारा 156(3) के तहत जो ऑर्डर किया गया था वह गलत है। मजिस्ट्रेट की कोर्ट द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा इन दोनों ने ही प्रियंका श्रीवास्तव में जो सिद्धांत निर्धारित किए गए थे उनकी अवहेलना की, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जो 156(3) सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए थे और हाई कोर्ट में अपील करने के बाद भी हाई कोर्ट के द्वारा उस आदेश को कन्फर्म कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दोनों ही न्यायालयों के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। शुरू में मैंने जो आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताया था, रणजीत सिंह वर्सेस चंडीगढ़, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 156(3) के तहत जो आदेश किया गया था उसे रद्द कर दिया जाता है। अब यह कानून स्टेब्लिश हो गया है कि अगर कोई शिकायतकर्ता डायरेक्ट ही मजिस्ट्रेट के पास 156(3) सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाता है तो उससे पहले उसको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, अगर वहां सुनवाई नहीं होती है तो उनके उच्च अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा, अगर वहां पर भी सुनवाई नहीं होती है तो उसके बाद वह मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनको अधिकारों का पता चल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।